ये बांके बिहारी का दरबार है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा और ईश्वर के गुणगान में मैं दीवार नहीं बनना चाहता हूँ। मास्टर साहब की इच्छा थी तो जरूर दो शब्द मैं बोल रहा हूँ। आप सब जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वो बधाई के पात्र हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। ऐसी परिस्थिति में सब एक जगह एक उद्देश्य से बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। यहाँ सबका एक उद्देश्य है। ये रेलवे का प्लेटफार्म नहीं है जहाँ लोग विभिन्न तरीकों से अपने कोई इधर जाना है, कोई उधर जाना है, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनका एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है, अपने को समर्पित करते हुए भगवान के चरणों में ईश्वर का गुणगान करें। और धन्यवाद जय सिंह जी और उनके माता पिता, बाढ़े भूत पिता के धर्म। पिता के जो संस्कार होते हैं वो बेटे में आते हैं और माता पिता के आशीर्वाद से उनकी संतानें आगे बढ़ती हैं। निश्चित रूप से मास्टर साहब बधाई के पात्र हैं, जिनके ख्याल में पैसा होना ना होना ये कोई मायने नहीं रखता है। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है। आपका पैसा खर्च कैसे हो रहा है, किस तरीके से आप खर्च कर रहे हैं, कहां लगा रहे हैं, ये अपने में मायने। जब समाज का इतना वातावरण दूषित चल रहा हो और ऐसे वातावरण में हमारे पास दो ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा भाईचारा उत्पन्न होता है, एक खेल और दूसरे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम। वैसे ये कोई पंडाल और ये स्टेज ये मनोरंजन का साधन नहीं है कि यहां से मनोरंजन। अगर हम भगवान बांके बिहारी की जो कथा हो रही है उसकी कुछ पंक्तियां, कुछ क्षण अपने हृदय में उतार लेंगे, उनका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से कथा कराने वालों का उद्देश्य, कथा कहने वालों का और यहाँ आने वालों का सबका सार्थक हो जाएगा और आप भी सुख की अनुभूति करेंगे। हमारा सिर्फ आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि माहौल आज के समाज का बहुत खराब है, जहां पे हमारे सामाजिक रिश्ते हैं वो तार हो गए हैं। भाई भाई आपस में बैठना नहीं चाह रहा, पिता पुत्र आपस में बैठना नहीं चाह रहा। और ये सब कहां से हमें मिलेगा, कैसे हुआ, कैसे हम अपनी परंपराओं को लेके साथ चल सकते हैं, ये हमें धर्म गुरुओं के कथाओं में, उनके पास सत्संग में मिलेगा। इसलिए आप सब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार, उन्हें बनाए रखें। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और तमाम आप लोग सभी हमें जानते होंगे। मैं पहली बार इस गांव में नहीं आया, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीति का माहौल भी बहुत खराब चल रहा है।
राजनीतिक माहौल बहुत खराब चल रहा है। राजनीति और इस कथा में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आपको मिलेगा। भले वो लोग कहते हो कि राजनीति को धर्म नीति को अलग अलग रखिए, लेकिन राजनीति का पदार्थ धर्म नीति से ही हुआ है। राजनीति धर्म नीति से निकल कर आई। भले लोग ये कहते हो आप लोगों को कि राजनीति और कोई लोगों की थी, कोई लोग कर रहे हैं, तुम्हारे लोगों की राजनीति, ये भी तुम्हें जवाब देना होगा कि सबसे ज्यादा अगर राजनीति हुई है तो महाभारत में हुई है, और दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक हुआ है तो कृष्ण से बढ़कर कोई बड़ा राजनीतिक नहीं हुआ है, वो भी आपके बल से। क्या लोग कहते हैं, इसलिए आपको जागना भी होगा, अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना भी होगा। यही कथा में भगवान कृष्ण जो जन्म से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप जागोगे नहीं, आप अन्याय के खिलाफ लड़ोगे नहीं तो कभी बदलाव नहीं हो सकता है। क्योंकि जब अन्याय बढ़ता है और लोग जागते अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं तो क्रांति होती है, और क्रांति होती है तो एक नई व्यवस्था बनती है। इसलिए परेशान मत होना, ये हिंदुस्तान किसी बात की बकौती नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इसे आजादी से लेकर इसकी खूबसूरती से लेकर इसे आगे बढ़ाने अपना खून पसीना बहाया। आपको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। और ये और बताते हैं, जितना खून, भले ये दुर्भाग्य की बात है कि गाय की सेवा और कोई कर रहा हो, ग्वाला और कोई कहला रहा हो, लेकिन आप तो गाय की सेवा करते हैं, आप ग्वाला कहलाए, लेकिन गौ भक्त नहीं हो पाए, गौ रक्षक नहीं हो पाए। आप सेवा करते रहे गाय, आप गाय को चराते रहे, आप गाय पालते रहे, आप उसका मलमूत्र साफ करते रहे, लेकिन आज और गौरक्षक वो लोग हो गए जो गाय नहीं कुत्ते पालते हैं। बस अफसोस की यही बात है। और यही नहीं, हमने अपनों को खोया है राष्ट्र की रक्षा के लिए। जब दीपावली आती है तो मेरी माँ और बुआ रोती है बैठ के, रक्षाबंधन आता है तो हमारी ही बहनें रोती हैं राखी बांधने के लिए, क्योंकि हमने अपने को सरहदों पर खोया है राष्ट्र की रक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आप राष्ट्रभक्त नहीं हुए, आप देशभक्त नहीं हुए। देशभक्त वो हो गए जिनका कभी देश के लिए कुत्ता डाला। ये अन्याय, ये सामाजिक अन्याय है आपके खिलाफ और षड्यंत्र। इसलिए आप सबको जागना होगा, सोचना भी होगा और लड़ना भी होगा। और तमाम नौजवान साथियों से हमारा अनुरोध है कि राजनीति कोई शोहरत हासिल और पैसा हासिल करने की चीज नहीं, राजनीति एक सेवा का माध्यम है। और जब तक जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में नहीं आएगा तब तक व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो सकती। आज जरूरत है आप लोगों को आगे आगे। और अगर आप सब लोग यही सोचते रहे कि कौन रूप होए हमें कहानी, तो फिर हम सब गुलामी। वैसे भी हमें भले कोई ये कहता हो कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 वर्ष बीत गए,
लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदुस्तान का 80% आदमी अभी आर्थिक गुलामी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। वास्तविक सत्ता की पूंजी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है। अगर आप लोग जागे नहीं इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ तो एक दिन वो आएगा हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिएंगे और उसी को सब कुछ समझ बैठेंगे। क्योंकि आज देश का जो माहौल देश में किस तरीके से लोगों के खिलाफ षड्यंत्र है और किस तरीके से 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल में लोगों को बहका के रखा गया। कभी ये नहीं सोचा कि 75 वर्ष बीत जाने के बाद ये स्थिति आ कैसे गई। एक तरफ लोगों के कुत्ते मलाई खा रहे हैं और एक तरफ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इसके लिए कौन दोषी, ये नहीं सोचा। हालांकि ये विषय नहीं है, ये कथा है, लेकिन फिर भी अन्याय के खिलाफ अगर लड़ना है तो तमाम बातों पर और तमाम चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, लड़ना होगा। क्योंकि ये देश तुम्हारा है, इसे आगे बढ़ाना और इसको संभालना आपकी ही जिम्मेदारी है। किसी बाप की बपौती नहीं है हिंदुस्तान है। ये आप लोगों से हमारा अनुरोध है। बहुत बहुत और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि इनकी माता जी की इच्छा थी और इन्होंने अपनी माता की इच्छा पूरी की, कथा कराई। ये सौभाग्य का दिन है और हमें लगता हो कि मास्टर साहब ने आज उस पंक्ति को चरितार्थ कर दिया। प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमारा सुफल हुआ। इस कथा को करा के निश्चित रूप से वो सुख की अनुभूति कर रहे होंगे और उनके माता पिता को भी बहुत खुशी होगी। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां आपके लिए कहना चाहता हूं। गमों की आंच पर अश्कों को उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर तो देखो, तुम्हारी दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी की तलवार का कांटा निकाल कर तो देखो। आपने एक पुण्य काम किया है, निश्चित रूप से इस काम से आपको सुख और शांति की अनुभूति होगी। जय श्री कृष्ण।